जिंदगी में पहली बार मुझे फोकस हुआ कि इसका क्या मतलब है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या रब मुझे सीधे रास्ते पे चला। जब मैंने इस पे फोकस किया तो मुझे समझ आई कि नमाज पढ़ने की एबिलिटी तो नमाज में ही आप अल्लाह ताला से मांग रहे हैं। और जो बंदा 5 वक्त नमाज पढ़ रहा है वो भी हर नमाज में क्या कह रहा है, मुझे सीधे रास्ते पे चला। यानी मेरे और आपके बस की बात नहीं है कि हम एक दिन फैसला करें कि हम नेकी और नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे। आपने नमाज पढ़ते वक्त नमाज का फंडामेंटली ये है कि तू मुझे चला। सो यू आस्क फॉर द पावर, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, द path that of those that you have favored, not the path of those who have angered you. So मैंने इस चीज पे फोकस किया कि ओके, दिस इज अ sigh of relief। ये तो मेरे लिए बड़ी खुशाइन बात है कि मेरे ऊपर नहीं है कि मैं हर दफा 5 वक्त उठ पाऊंगा या नहीं। मैंने क्या करना है, मैंने अभी एक दफा पढ़ लिया और मैंने इस बात पे फोकस किया और सिंसियरिटी से मांगा है कि मुझे चला। अब वो क्या करता है कि वो अगली नमाज की एबिलिटी आपको दे, अपने आप को अल्लाह को सौंप दिया। मतलब आपने कह दिया कि मुझे तू चला। सो वो क्या करता है कि वो, आप एक नमाज पढ़ रहे हो, वो आपको दूसरी की एबिलिटी दे देगा। आपने दोनों पढ़ी, फिर आप बावजू बैठे हो, आप सोच रहे हो यार मैं मगरिबी पढ़ लूं। हल्का हल्का आपके दिल को, दिमाग को हल्का हल्का चेंज करता जाएगा। फिर आप एक ऐसे इंसान बन जाएंगे जिसे नमाज मिस ही नहीं होती। सो ये पावर मेरे और आपके अंदर खुद से नहीं है, वो क्रिएटर है, वो बाहर बैठा है। या मैं अनवर्दी हूं, मैं कैसे नमाज पढ़ूं, मेरे दिल में तो ये ख्याल है, वो ख्याल है, मैं तो इन चक्रों में हूं, उन चक्रों में हूं। तो मैं लिख के आपको देने को तैयार हूं, मेरी लिखने की जरूरत नहीं है। कुरान में लिखा हुआ है कि शैतान का सबसे बड़ा टूल ये है कि वो आपको आके वसवसा ये डालता है, तेरी नमाज कहाँ कबूल होगी, तू कैसे कबूल करेगा नमाज, तू कैसे पढ़ेगा, you're a filthy person, you're a dirty person। ये शैतान आपको आके सबसे बड़ा डिस्करेज करता है। अल्लाह क्या कहता है, कत्ल भी करके आए हो नमाज पढ़ो। एक और बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि शैतान का वादा है कि मैं तेरे बंदों से सीधे रास्ते पे मिलूंगा। उसका ज्यादा इम्तिहान है। शैतान ने वादा क्या किया है कि आई विल वेट फॉर योर पीपल ऑन द स्ट्रेट पाथ, ऑन द सिरात मुस्तकीम। इसका मतलब क्या है कि जिसने ये प्रैक्टिस करना शुरू की ना, नमाज में आया, गुनाहों से कॉन्शियसली जिहाद किया, अपनी थॉट से जिहाद किया, उस वक्त शैतान परेशान हो जाता है कि हला ये क्या कर रहे, तो मेरा बंदा था, ये तो अच्छा खासा भटका हुआ था, चलो इसको भटकाओ। देन ही विल गैदर हिज फोर्सेस, छोटे छोटे डीमन, बड़े बड़े डीमन जो खबीस और खबाइस वॉशरूम में एग्जिस्ट करते हैं। बिलीव मी, आप कभी नोटिस करना इफत, व्हेन यू वॉक इनटू अ वॉशरूम योर थॉट्स चेंज। आई एम ऑब्जर्विंग दिस एवरी डे बिकॉज ये कुरान पाक में है, दुआ मौजूद है। यू एंटर विद योर लेफ्ट फुट एंड यू से अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु मिनल खुबुस वल खबाइस, फ्रॉम द मेल एंड फीमेल जिन्स दैट एग्जिस्ट अराउंड डर्टी प्लेसेस। एंड व्हाट डू दे डू? इंटरफेयर विद योर थॉट, बस। तो आपको बड़े डीमोटिवेटिंग और गुस्सा चढ़ाने वाले या एकदम से प्राइड वाले, हम शीशे में देख के प्राउड फील करना शुरू कर देते हैं। ऑल ऑफ दैट चेंजेस इनसाइड द वॉशरूम। मैं थोड़ा बहुत हार्डकोर जा रहा हूं इन चीजों में। No, it's so fascinating. But the problem with the way we are living life, and not just us, the whole world, आप देखें पूरी दुनिया का डिजाइन क्यों है ऐसा कि buy, consume, eat, wear, buy, sell, sleep, comfort, entertain. Basically क्या है? Distract yourself from why are you on this planet? What is the purpose? ये existential crisis हमें सबको टीनेजर्स में जरूर आया था कि मैं क्यों हूँ दुनिया में, आखिर मेरा मकसद क्या है। लेकिन आजकल आपके इर्द गिर्द के आपको लोग कहेंगे अबे छोड़ तू इसको, काम कर अपना। इन सवालों का जवाब अरस्तु परस्तु को नहीं मिला, तुझे क्या मिलेगा। बट हकीकत यह है कि ये जवाब हमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दे के भेजा था। डिड यू नो आदम एंड हवा वर मुसलमान? Adam and Hawa were sent with complete knowledge of the deen. Did you know this? No. A lot of people don't know this. और ये मैंने कुरान पाक की तशरीह पढ़नी शुरू किया तफहीमुल कुरान मौलाना मौदूदी का, उसमें सबसे पहला चैप्टर है Adam and Hawa were given the complete knowledge of the deen. They started having children. Several hundred years passed. जब वो generations several hundred years गुजर गई, तब जाके इंसान ने दीन को डिस्टॉर्ट करना शुरू किया और कहीं और निकल गया। पाकिस्तान जाहिद को सुन रहा है, 30 सेकंड है उसके पास, क्या पैगाम देगा? अल्लाह को याद करें, फर्ज है, उस फर्ज को पूरा करें और गुनाहों से दूर रहें, बाकी सब ठीक हो जाएगा। यूथ को स्पेशली समझाना चाहता हूँ कि कोई भी गोल है, कोई भी ड्रीम है,
تو اس کو آپ نے چاہنا ہے وحشت سے, ڈیڈیکیشن سے, روز چاہنا ہے, اس چاہ کو روز کریدنا ہے, اس کو جگا کے رکھنا ہے. نہ کہ آپ نے پڑھائی کر لی تو جو نوکری نہیں کرنی, ماں باپ سے بیٹھ کے ریبیلین کرنا ہے کہ نہیں مجھے تو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. آپ نے اپنی زندگی میں جو فرائض ہیں وہ پورے کرنے ہیں. ایجوکیشن لی ہے تو نوکری کریں, اگر آپ کی فیملی کو انکم کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو کریں وہ. You did all that. ہیں تو پھر اوپر والا ذات بھی کہتے ہیں نا کہ ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے, پر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے, لیکن اگر تو نے اس چیز کی پیروی کی جو میری چاہت ہے تو میں بخش دوں گا تجھے جو تیری بھی چاہت ہے. So that is my story.